Welcome to our YouTube channel, iToon TV. एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी जिसे खिलौने इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसके कमरे में गुड़िया, सॉफ्ट टॉयज और हर तरह के खेलों से भरी अलमारियां थीं। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसने रास्ते में एक पुरानी धूल भरी खिलौनों की दुकान देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता से भरी हुई वह दुकान के अंदर चली गई। दुकान में हल्की रोशनी थी और वहां पुराने रहस्यमयी खिलौने भरे हुए थे। एक कोने में लिली ने एक अजीब सी गुड़िया देखी जिसके लाल रंग के बाल थे और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। दुकान की मालिक, एक बुजुर्ग महिला जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बोली, "यह बहुत खास गुड़िया है, लेकिन सावधान रहना, यह अपनी ही मर्जी से काम कर सकती है।" लिली को यह मजाक लगा और उसने वह गुड़िया खरीद ली और घर। उस रात जब लिली सोने जा रही थी, उसने गुड़िया को अपनी बाकी खिलौनों के साथ शेल्फ पर रख दिया। जैसे ही वह सोने लगी, उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहाँ? उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना थी और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर से वही हंसी सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। उसने अपने बगल में रखी टेबल लैंप को जलाया और चारों ओर देखा। उसकी नजर शेल्फ की ओर गई और वह चौंक गई। गुड़िया अब शेल्फ पर नहीं थी, वह अब उसकी ड्रेसर पर बैठी थी और उसकी शरारती मुस्कान सीधे लिली की ओर देख रही थी। लिली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ थी। लिली ने जल्दी से गुड़िया को वापस शेल्फ पर रखा और बिस्तर में घुस गई। कंबल से खुद को ढक लिया, लेकिन हंसी बंद नहीं हुई, बल्कि वह और भी ज्यादा डरावनी होती गई। सारी हिम्मत जुटाकर उसने कंबल हटाया, लेकिन कमरे का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। गुड़िया अब उसकी तकिया पर बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। लिली ने डर के मारे गुड़िया को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। वह सोचने लगी कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने आराम से अपनी आंखें बंद की, वही हंसी फिर से सुनाई दी और इस बार वह हंसी खिड़की के बाहर से आ रही थी। लिली ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर देखा। गुड़िया वापस आ चुकी थी और अब घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। लिली घबरा गई और दौड़कर अपनी दादी के कमरे में चली गई। उसने सब कुछ अपनी दादी को बताया। दादी ने शांत होकर कहा, यह खिलौना साधारण नहीं है, इसे किसी अच्छे काम के लिए नहीं बनाया गया है। अगले दिन दादी ने उस गुड़िया को मंदिर में ले जाकर पवित्र जल में डुबो दिया और उसे हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया। लिली ने राहत की सांस ली और अपनी दादी को धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने सीख लिया कि हर खिलौना खेलने के लिए नहीं होता। कुछ खिलौने रहस्यों और खतरों को अपने साथ लेकर आते हैं। अच्छी नैतिक कहानी सुनने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और अच्छी बातें सीखें।